जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं एक बहुत ही रहस्यमय गुप्त और गोपनीय साधना के विषय में, जिसको करके हर एक बड़े से बड़े कार्य को किया जा सकता है। और इस साधना को करने के लिए ना किसी को मंत्र जाप की आवश्यकता है और ना ही किसी माला वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे और साधनाओं में बहुत से मंत्र जाप करने होते थे या बहुत से पूजन करने होते थे, तो इसमें कुछ खासा पूजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से यह दुर्लभ शक्ति किसी भी साधक या साधिका को सिद्ध हो जाती है। कोई लंबी ये साधना है भी नहीं है, मात्र एक दिन की यह साधना है और खाली यंत्र दबा करके, मात्र यंत्र आपको दबाना पड़ेगा, उससे यह शक्ति सिद्ध हो जाएगी। किस तरीके से दबाना है, इसके क्या क्या कार्य, कौन से ये कार्य कर सकती है, वह आपको बता देते हैं। देखिए, यक्षिणाएं जो होती हैं वह योगिनियों की भांति बहुत ही सामर्थ्यशाली होती हैं। इनके कार्य करने का बल और गति और शक्तियों से काफी अधिक होती है और यह यक्षिणी अपने साधक या साधिका के दिए हुए कार्य को बहुत ही तक्षण करती है। साधक इसके द्वारा चोरी के कार्य भी कर सकता है, अपने साधक को धन इत्यादि भी ये चुरा करके ला करके देती है। इसके द्वारा गड़े धन की जानकारी और उसको किस तरीके से उठाना है, अगर कोई धन खराब हो गया है उसको किस तरीके से ठीक करना है, इस कार्य में भी यह बहुत निपुण होती है। और साधक का शत्रु अगर उसे कभी परेशान करता है तो फिर साधक के शत्रु के लिए इसके अंदर कोई दया नाम की चीज नहीं होती है। साधक के शत्रु को यह अकाल मृत्यु दे देती है। साधक इसके द्वारा बहुत से बड़े तंत्र की काट कर सकता है, किसी की भी चौकी गद्दी को घुमा सकता है, पलट सकता है। बहुत सी शक्तियों का सम्मोहन करके उन शक्तियों को यह अपने साधक और साधिका को प्रदान करती है। साधक इसके द्वारा किसी की भी शक्तियों को खींच सकता है और बांध सकता है। किसी की खबर देने में, किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताने में, किसी की पूजा देने में बहुत ही महारत हासिल होती है और बड़ा ही सटीक बताती है। साधक इसके द्वारा लॉटरी दड़े सट्टे के नंबर बहुत ही सटीक प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा दिए गए लॉटरी दड़े सट्टे कभी कटते भी नहीं है। अपने साधक को ये बहुत से दिव्य तंत्र भी सिखाती है, जो बहुत से छोटे से तंत्र होते हैं जिनसे बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। साधक अगर इसका व्यापारी हो तो उसका व्यापार कई गुना भी यह बढ़ा सकती है और बहुत से ऐसे कार्य उसको बताती है ताकि उसको धन लाभ हो। अगर यह शक्ति किसी के संग है तो उसको कभी भी माली हालत उसकी तंग नहीं होने देती है और किसी भी शत्रु को किसी भी कार्य में विजय नहीं होने देती है। तो एक बहुत ही बेहतर साधना है, बहुत ही बलिष्ठ शक्ति की साधना, बहुत ही एक ऐसे आसान तरीके से करनी है। वह हम आपको तरीका बता देते हैं किस तरीके से की जाएगी। यह साधना आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम हर एक तरह के साधक साधिका इस साधना को कर सकते हैं। समय इसमें 11:30 बजे का रहेगा, रात्रि का। अब एक शमशान देख लें जहाँ पे आपको कोई रोके टोके ना। जो आपको दिन बताए गए हैं इस दिन में और जो आपको समय बताया गया है उस समय पर जा करके एक खास निमंत्रण के जरिए वहाँ पर चिता की राख को निमंत्रण करके लाना है। जब निमंत्रण करने जाएं तो साथ में अपनी एक शराब की बोतल, 5 बतासे, 5 लौंग के जोड़े, 5 इलायची, 5 गुलाब के फूल, 5 लड्डू, यह लेकर के जावें। और जो भी आपका साधना स्थल हो, जहाँ पर भी आप करने वाले हैं, साधना स्थल कोई भी आपका हो सकता है, एकांत खंडर वीराना, कोई भी एकांत कमरा, कहीं पर भी आप ला सकते हैं। और उसको लाने के बाद आपको उसमें गिलोय का रस मिलाना है। जब आप इस राख को इस गिलोय के रस पे खोल लें तब आपको एक भोजपत्र पर एक यंत्र बनाना है। यंत्र जब बन जावे तो उस यंत्र को सूख जाने के पश्चात अपने सिराने रख करके सो जाना है। लगभग आधा घंटा ही आपकी नींद निकलेगी, यह यक्षिणी आ जाती है और साधक को उठा लेती है। उसको नींद से जगा करके गुस्से में उसको पूछती है कि किस लिए उसने उसको बुलाया है। उस समय पर साधक निडरता से देवी कह करके प्रणाम करे, वहीं पर उसका स्वभाव कोमल हो जाएगा। फिर साधक उसको अपना अगर कोई मंतव्य है तो वह बतावे और ना तो उससे अपने वचन कर लेवे, और जो यक्षिणी के वचन हो वह उसको दे देवे और ऐसे ही वचन देवे जो आप पूरे कर पावे। इतना हो जाने के पश्चात उससे वापसी का तरीका पूछ लें, किस तरीके से आप उसको दोबारा बुलाएंगे किसी कार्य के लिए। जब भी साधक को बुलाना हो तो रात्रि में बुलाया करे और सामने शराब रख करके ही बुलाया करे। तो इस तरीके से आपकी यह साधना पूर्ण हो जाती है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है किस तरीके से करनी है। इस साधना का जो यंत्र है वह हमने गुप्त रखा है और इसका निमंत्रण किस तरीके से करना है वह हमने गुप्त रखा है। जिस भी साधक या साधिका को यह साधना करनी होगी वह हमसे संपर्क करके इसका यंत्र प्राप्त कर लेंगे और इसका निमंत्रण का तौर तरीका प्राप्त कर लेंगे। और अगर कोई भी साधक या साधिका किसी कर्म को सीखना चाहता है, किसी तंत्र को सीखना चाहता है, जैसे वशीकरण हो गया, उच्चाटन हो गया, तंत्र पाठ हो गया, तो वह भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।